अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आपने आज थंबनेल देखा होगा, आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है हाउ टू मल्टीप्लाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लेता हूं, जैसे 2x प्लस 3y एक नंबर हो और दूसरा नंबर हम समझ लेते हैं कि कोई हो, जैसे कि आप समझ लें कि ये हो जाए 3x प्लस 4y, यानी कि ये ना नंबर हो जाए। ठीक है, ये दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक ये है और एक ये है। इन दोनों को भी हमने करना है मल्टीप्लाई। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इसके दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि हम 2x प्लस 3y ऊपर लिखें और ये 3x प्लस 4y ये नीचे लिखें, तो इसको मल्टीप्लाई करें। एक तो तरीका ये है, मैं आपको दोनों तरीके सिखाता हूँ। ठीक है, तो अभी एक एक्सप्रेशन ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और दूसरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है। आइए देखते हैं इसको हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। दोस्तों अब यहां से स्टार्ट करो। ठीक है, देखो ये 3 2 जर कितना होता है 6। ठीक है, इन दोनों के साथ साइन क्या है, इसके साथ भी प्लस है, इसके साथ भी क्या है प्लस। चलो यहाँ पे हम माइनस लिख देते हैं ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पे देखो 3 2 जर क्या हो जाएगा 6 प्लस इसके साथ भी प्लस है, इसके साथ भी प्लस, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस। अब जब 3 2 से होगा तो 6 आ जाएगा। अब ये x और x रह गए। अब ये x के ऊपर पावर 1 है और इसके ऊपर भी 1 है, तो x को जब आप 3 2 से मल्टीप्लाई हुआ 6 हो गया। x x से होगा तो ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर। स्क्वायर यानी कि ये 1 और 1 2x है, तो इसलिए हमने x की क्या लिख दी 2। अब यहाँ पे जो अब पहले हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, अब इसको हम करेंगे इससे। ठीक है, ऐसे ही मतलब कि इसको पहले सबसे करेंगे फिर इसको सबसे करेंगे। अब देखो ये 3 3 जा क्या हो गया, पहले तो हम देखते हैं इसके साथ साइन क्या है प्लस, इसके साथ भी क्या है प्लस, तो प्लस और प्लस क्या होता है प्लस। अब 3 3 जा क्या हो जाएगा 9। अब यहाँ पे x और यहाँ पे क्या है y, तो ये 9x क्या हो जाएगा साथ में y। ये अब आपने 4 को करना है, अब दूसरे नंबर को इन दोनों के साथ करना है। ठीक है, अब देखो ये प्लस और ये क्या हो गया माइनस, तो ये क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, अब देखो 4 2 जर कितना होता है 8, ये 8 आ गया। अब ये y है और ये x है और ये y है, तो ये मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे x y। अब देखें अगला हम करते हैं माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि अगर माइनस और प्लस डिफरेंट साइन हो तो जब वो मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। अब 4 3 जर क्या होता है 12 और y एक y ये और दूसरा y ये है, तो ये हो जाएगा 12y का स्क्वायर। अब हम इनको करते हैं ऐड। देखिए अब ये 6x स्क्वायर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो एज इट इज हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 6x का स्क्वायर। ठीक है, अब ये प्लस 9xy में से जब माइनस 8xy निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस x और दूसरा क्या आ जाएगा y, तो ये यहाँ पे ये क्या आ जाएगा -12y का स्क्वायर। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आपने आज थंबनेल देखा होगा, आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है हाउ टू मल्टीप्लाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लेता हूं, जैसे 2x प्लस 3y एक नंबर हो और दूसरा नंबर हम समझ लेते हैं कि कोई हो, जैसे कि आप समझ लें कि ये हो जाए 3x प्लस 4y, यानी कि ये ना नंबर हो जाए। ठीक है, ये दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक ये है और एक ये है। इन दोनों को भी हमने करना है मल्टीप्लाई। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इसके दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि हम 2x प्लस 3y ऊपर लिखें और ये 3x प्लस 4y ये नीचे लिखें, तो इसको मल्टीप्लाई करें। एक तो तरीका ये है, मैं आपको दोनों तरीके सिखाता हूँ। ठीक है, तो अभी एक एक्सप्रेशन ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और दूसरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है। आइए देखते हैं इसको हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। दोस्तों अब यहां से स्टार्ट करो। ठीक है, देखो ये 3 2 जर कितना होता है 6। ठीक है, इन दोनों के साथ साइन क्या है, इसके साथ भी प्लस है, इसके साथ भी क्या है प्लस। चलो यहाँ पे हम माइनस लिख देते हैं ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पे देखो 3 2 जर क्या हो जाएगा 6 प्लस इसके साथ भी प्लस है, इसके साथ भी प्लस, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस। अब जब 3 2 से होगा तो 6 आ जाएगा। अब ये x और x रह गए। अब ये x के ऊपर पावर 1 है और इसके ऊपर भी 1 है, तो x को जब आप 3 2 से मल्टीप्लाई हुआ 6 हो गया। x x से होगा तो ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर। स्क्वायर यानी कि ये 1 और 1 2x है, तो इसलिए हमने x की क्या लिख दी 2। अब यहाँ पे जो अब पहले हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, अब इसको हम करेंगे इससे। ठीक है, ऐसे ही मतलब कि इसको पहले सबसे करेंगे फिर इसको सबसे करेंगे। अब देखो ये 3 3 जा क्या हो गया, पहले तो हम देखते हैं इसके साथ साइन क्या है प्लस, इसके साथ भी क्या है प्लस, तो प्लस और प्लस क्या होता है प्लस।
अब 3 3 क्या हो जाएगा 9। अब यहाँ पे x और यहाँ पे क्या है y, तो ये 9x क्या हो जाएगा साथ में y। अब ये क्या हो गया, ये 9xy, ठीक है। अब ये आपकी जो है ना, ये 3 को आपने पहले इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि अब आपने 4 को करना है, अब दूसरे नंबर को इन दोनों के साथ करना है, ठीक है। अब देखो ये प्लस और ये क्या हो गया माइनस, तो ये क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है। अब देखो 4 2 जर कितना होता है 8, ये 8 आ गया। अब ये y है और ये x है और ये y है, तो ये मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे x y। अब देखें अगला हम करते हैं माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि अगर माइनस और प्लस डिफरेंट साइन हो तो जब वो मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। अब 4 3 क्या होता है 12, और y एक y है और दूसरा y है, तो ये हो जाएगा 12y का स्क्वायर। अब हम इनको करते हैं ऐड, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये आ गया। अब ये 6x स्क्वायर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो एज इट इज हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 6x का स्क्वायर, ठीक है। अब ये प्लस 9xy में से जब माइनस 8xy निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस x और दूसरा क्या आ जाएगा y, तो ये यहाँ पे ये क्या आ जाएगा -12y का स्क्वायर। ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये एक तरीका था मल्टीप्लाई करने का। अब मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताता हूँ कि हम दूसरे तरीके से कैसे इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। ये मैं इस साइड पे करता हूँ, ठीक है। डिफरेंशिएट जैसे लिखा होता है कि जो 2x प्लस 3y को आप मल्टीप्लाई करो कैसे, ऐसे, यानी कि 3x प्लस 4y ऐसे कर दो। अच्छा उस सूरत में क्या होगा, यहाँ पे देखें 2x प्लस 3y ये 2 नंबर है और यहाँ पे भी क्या है 2 नंबर है, तो आपने सबसे पहले ये पहला नंबर लेना है यानी कि 2x लेना है, ठीक है। आपने ये 2x लिखना है और फिर ये वाली पूरी वैल्यू लिखनी है 3x प्लस 4y, ठीक है दोस्तों। यानी कि 2x हमने इधर लिखा, फिर हमने ये पूरी की पूरी वैल्यू लिख दी। अब उसके बाद देखें यहाँ पे अब आगे क्या लिखना है +3y, और उसके बाद ये पूरी की पूरी वैल्यू हमने क्या कर दी लिख दी। अब देखें कितनी आसान बात है, पहले हमने ये 2x लिखा, फिर 2x लिखने के बाद हमने ये पूरी वैल्यू इधर लिखी प्लस, फिर अगला क्या लिखा 3y और फिर ये पूरी वैल्यू लिख दी, ताकि एक दफा 2x इससे पूरा मल्टीप्लाई हो जाए, अगली दफा 3y जो है इससे क्या हो जाए पूरा मल्टीप्लाई। अच्छा यहाँ पे ना ये हमने मुझसे गलती हो गई, ये 3x माइनस 4y है ना, यहाँ पे भी हमें इसको क्या लिखना था माइनस लिखना था, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं माइनस, तो यहाँ पे भी हम माइनस लिखते हैं और यहाँ पे भी हम क्या करते हैं माइनस लिख देते हैं। अब देखें दोस्तों हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 क्या हो जाएगा 6, x1 और x1 ये क्या हो जाएगा x का 2, देखिए मतलब स्केयर हो जाएगा, ये x के ऊपर पावर 1 है, इसके ऊपर भी 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 2। फिर अब देखें प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। फिर 2 4 कितना हो जाएगा 8x और y, ठीक है दोस्तों। 2 4 कितना हो जाएगा 8x और y। अब उसके बाद चूंकि ये x था और ये y था तो x y हो गया, प्लस 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 ये हो जाएगा 3 3 9x और y, और ये आपके पास हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा 3 4 12, 3 4 क्या हो जाएगा 12। अभी देखेंगे y और ये y यानी y की 1 और y की 1, ये कितने हो गया y की 2, तो ये आपके पास आ गया 12y का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अच्छा अब यहाँ पे ये आ गया 6x स्क्वायर। अभी देखें ये भी xy और ये भी xy, तो अगर 9xy में से 8xy निकाल दें तो सिर्फ एक xy रह जाएगा और ये माइनस क्या आ जाएगा 12y स्क्वायर। तो ये तरीका है कि कैसे ये वैल्यूज क्या हो सकती हैं आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं, ठीक। दोस्तों देखिए अब इसका और इसका यानी कि दोनों का आंसर क्या आ गया सेम आ गया 6x स्क्वायर प्लस XY माइनस 12y स्क्वायर, 6x स्क्वायर प्लस XY माइनस 12y स्क्वायर। यानी कि देखें दोनों मेथड्स का जो आंसर है ना वो 100% क्या आएगा सेम आएगा। तो आपको ये परेशानी की जरूरत नहीं है कि आपने मल्टीप्लाई कैसे किया या कैसे करेंगे, ठीक है। मैं इस मेथड से भी आप कर सकते हैं और इस मेथड से भी आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो के अंदर सही तरीके से अंदाज़ा हो गया होगा कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या होता है। अच्छा एक और मैं यहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग बात बता दूँ, अगर जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये तो आपके पास दोनों एक्सप्रेशंस है ना, अगर मिसाल के तौर पे एक्सप्रेशंस ना हो, जैसे एक नंबर आपके पास 2x प्लस 3y आ जाए और दूसरा जो नंबर है वो सिर्फ 2 आ जाए, ठीक है, यानी एक एक्सप्रेशन है और दूसरी नहीं है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे करता हूँ, देखें ये 2 आ गया ना,
तो अंदर आपने क्या लिखना है 2x प्लस 3y, ठीक है। तो ये 2 2 सर क्या आ जाएगा 4x और 2 2 सर क्या आ जाएगा और 2 3 सर क्या आ जाएगा 6y। तो ये ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमने दोनों एक्सप्रेशंस को भी आपस में मल्टीप्लाई करके देखा, हमने दोनों नंबर्स को और एक्सप्रेशन को भी आपस में मल्टीप्लाई करके देखा। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आया है तो काइंडली नीचे जो है कमेंट में ज़बरदस्त लिख दें और आने वाली जो वीडियोस हैं ताकि वो आपको मिलती रहें। तो थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।